आज हम सीखेंगे इटालियन ओपनिंग सिर्फ 5 मिनट में। इटालियन आई थिंक हर बिगिनर की पहली ओपनिंग होनी चाहिए। इसमें आप चेस के सारे बेसिक रूल्स, सारे स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल सीखते हो। तो देखते हैं क्या ही है। E4 होता है एंड हमारे ओपोनेंट बिगिनर लेवल पे यूजुअली E5 ही खेलते हैं। हम खेलते हैं नाइट टू F3 पहले। मुझे पता है यहां पे क्वीन F3, क्वीन H5 और बहुत सारी चालें आप लोग खेल चुके हो जो ट्रैप करने के लिए ओपोनेंट को। बट नाइट F3 क्यों खेला जाता है? क्योंकि नाइट्स बिफोर बिशप्स एक काफी अच्छा रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए। नाइट यहां पे देखा जाए कितने अच्छे स्क्वायर है। एक F3 है ना, उसके पास E2 पे बिशप ब्लॉक करेगा, H3 में कोने में होगा। सो कहीं ना कहीं नाइट F3 लॉजिकल मूव है, तो पहले सो खेलो। ब्लैक अपने पॉन को डिफेंड करेगा नाइट C6 के साथ, ये पॉन उसका हैंगिंग है और यहां पे हम खेलेंगे बिशप C4। ये हम C4 पे क्यों खेलते हैं? अगर आप ब्लैक के ओपोनेंट के सारे पॉन देखो, हर पॉन अच्छे से डिफेंड है। यहां रुक से, यहां बिशप, यहां क्वीन, बिशप क्वीन, ये वाला बिशप या रुक। F7 पॉन इकलौता पॉन है जो खाली किंग से डिफेंडेड है। एंड ये भूलो मत, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है गेम का? किंग को चेकमेट करना। अगर किंग को हम धक्का लगा के बाहर निकाल पाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट है। तो बिशप C4 उसी तरफ आंख डाल के बैठा है। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस। और यहां पे हमारा ओपोनेंट खेलता है बिशप C5। और यहां पे व्हाइट के पास कई तरीके हैं खेलने के। एक प्लान तो सिंपल है कि कैसल तो हमें करना ही है। सो एज सुन एज पॉसिबल कैसल कर पाए प्लीज करो। दूसरा, इटालियन में ना हमारे पास एक पॉन E4 पे है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि यार आइडियली दूसरा पॉन भी रख दे, लेकिन ब्लैक ने भी अपना पॉन E5 पे रखा है। तो अगर हम D4 खेलेंगे, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहां ब्लैक बहुत तरीकों से मार सकता है, ये भी टोटली एक चाल है। बट यूजुअली हम C3 से शुरुआत कर सकते हैं। आइडिया क्या है? हमें पॉन डालना है D4 में। देख रहे हो, स्टार दिया भाई चेसकॉम ने इस मूव को। भाई थैंक यू चेसकॉम यार, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो यहां पे हम D4 की तरफ जाएंगे और ब्लैक मान लो यहां पे खेलता है। मान लो ब्लैक कुछ खास चाल नहीं खेलता, यहां पे नाइट F6 बेस्ट चाल होगी एंड जहां पे हम बिल्कुल D4 जरूर खेलेंगे। मान लो ब्लैक यहां पे कुछ नॉर्मल चाल खेलता है, कहता है मैं पॉन को, बिशप को डिफेंड करूंगा। अब आता है D4। हमने सेंटर में दोनों को अटैक किया। अब मान लो वो मारता है, हम दोबारा मारते हैं। अब आप पोजीशन देखना शुरुआत करो। हमारे दोनों पॉन सेंटर में। सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमने पहले भी देखा है। जो सेंटर कंट्रोल करेगा वो गेम कंट्रोल करेगा। मान लो यहां बिशप वापस जाता है, ब्लैक के पीसेस थोड़े पैसिव लगते हुए यहां पे हम नाइट C3 भी खेल सकते हैं। मान लो वो खेलता है नाइट F6, हम यहां पे कैसल कर सकते हैं। मान लो वो भी कैसल करता है, हम यहां बिशप G5 खेल सकते हैं। हमने घोड़े को भी पिन कर दिया है। E5 कुड बी अ सीरियस थ्रेट बिकॉज ये नाइट पिंड है। अगर मान लो रैंडमली ब्लैक ने खेला एक रैंडम मूव A6, ठीक है, यहां पे E5 बहुत डेडली चाल है, या नाइट E5 भी बहुत डेडली चाल है बिकॉज हम यहां पे उनका स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं। मान लो बिशप E6 खेला उन्होंने यहां पे नाइट टेक्स F6 या इवन जस्ट बिशप F6 मारा उन्होंने, किंग साइड खुल चुकी है। यक, बहुत ही घटिया। यहां पे क्वीन कभी यहां पे D2 पे आएगी, यहां मेट लग जाएगी। सो ऐसे स्ट्रक्चर हमें अवॉइड करना है ब्लैक की तरफ से, लेकिन व्हाइट से हम चाहते हैं। तो इटालियन का पर्पस क्या है? इटालियन का पर्पस ये है कि हमने सारे पीसेस लॉजिकली डेवलप करने हैं। अब मान लो ब्लैक कहता है मैं बिशप C5 क्यों खेलूं, मैंने नहीं खेला, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, मैं AI फैन हूं, मैंने कुछ नई ओपनिंग निकाली है, वो है नाइट F6। यहां पे भी व्हाइट के पास बहुत तरीके हैं टैकल करने के। मतलब पहला तरीका तो भाई सिंपल, पॉन D3, हमारा बिशप यहां बाहर है तो हम ये आराम से खेल सकते हैं और बाद में खेलेंगे ना C3 D4, कहीं गया तो है नहीं। लेकिन एक ट्रिकी चाल है यहां पे, वो है नाइट G5। हम कहते हैं भाई ये प्यादा अद से अपुन का। तो लेकिन इसमें बड़े रिस्क है। अब फॉर एग्जांपल यहां ब्लैक क्या करेगा? मान लो वो कहता है यार मैं तो कुछ नहीं करना, मैं तो नॉर्मल चाल खेलूंगा। हम थ्रेट क्या कर रहे हैं? थ्रेट है नाइट से पॉन मारा, क्वीन पे अटैक, हाथी पे अटैक और गेम खत्म। रानी वो बचा लेगा, हम हाथी मार लेंगे और हमें फ्री के 5 पॉइंट मिल गए। हाथी 5 पॉइंट करवाता है, गेम जीत गए। यहां पे एक ही चाल है ब्लैक के पास ढंग की इसको रोकने के लिए, और वो है D5 और ये पॉन हम मार लेंगे। और यहां पे वो खेलेगा नाइट टू A5। अगर मान लो वो डायरेक्ट मारता है, गलती कर दी उसने, तो बूम, नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स, क्वीन चेक मारा हमने, घोड़ा भी अटैक देख लो। अगर किंग वापस जाता है तो भाई घोड़ा का तो बाय बाय, हमने फ्री का F7 पॉइंट मार लिया, तो किंग को आगे आना पड़ेगा। अब नाइट C3 और प्रेशर इस पे। तो ये गेम तो मतलब आप देख ही रहे हो, किंग भाई सेंटर में नंगा घूम रहा है भाई सड़कों पे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा उसके लिए। तो इसलिए यहां पे उसको खेलना पड़ेगा पहले नाइट A5, बिशप के पीछे भागते हुए हम खेलेंगे बिशप B5 चेक, वो खेलेगा C6, मारा मारा, और ये बिशप को वापस ले आओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिशप, घोड़ा क्यों आ गया? घोड़ा
देखा उसका घोड़ा भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता है भाई, इतनी बुरी पोजीशन है उसकी। तो यहां पे आप बिशप E2 ले आओ, कैसल करो, इस घोड़े को कभी H6 पे वापस आ जाएंगे, नाइट F3 पे। मुझे लग रहा है हम पॉन अप है, ओपोनेंट को कंपनसेशन दिखानी है, घोड़ा कोने में क्या रो रहा है मैं अपनी जिंदगी के ऊपर। तो आई थिंक ये पोजीशन, इवन दो ब्लैक के पास थोड़ा बहुत पीस प्लेसमेंट थोड़ी फ्री है उसकी, पीसेस नाच सकते हैं अच्छे से, लेकिन भाई बॉलीवुड सॉन्ग्स तो अपने पास ही है, जब रिमोट अपने पास है तो नाचेंगे कहां। तो आई थिंक ये हो गई इटालियन। आइडिया हमारा बेसिकली ये है कि हमें F7 पॉइंट पे ध्यान रखना है, सिंपल कैसलिंग रखनी है, C3 D4 से सेंटर लेना है, और कई बार अगर C3 D4 ना मिले तो नाइट C3 लॉजिकल, ये नाइट कल को मान लो बिशप C5, कैसल्स D6, और ये H3 हमने खेला बिशप G4 पिन रोकने के लिए, जैसे हमने पिन किया था वो भी कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है नाइट F6, मान लो नाइट C3 भी खेला, कल को कैसल्स D3, मान लो रुक E8, बिशप G5, घोड़ा पिन किया, एंड जब वो यहां पे खेलेगा एक नॉर्मल चाल बिशप D7, हम खेलेंगे नाइट D5 फिर से उसके ये पॉन को यहां लाने के लिए। मान लो H6 खेला, नाइट टेक्स चेक, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स पॉन। अब जैसी ये रानी गेम में आएगी हमारा ओपोनेंट खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया इटालियन, बिल्कुल बेसिक्स। थ्योरी यार रटने को तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो भी करेंगे, बट ये है स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स इटालियन ओपनिंग के।